हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की या आपके फ्रेंड, क्रश, जो भी पर्सन आपके हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो उसको लेकर यहाँ दो चॉइसेस हैं आपके पास। तो फर्स्ट जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए मैं कार्ड शफल करके देखूंगी कि आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं या करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो कार्ड की शफलिंग करते हैं और देखते हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डे, 10 of cups, magician and the mirror, 10 of wands, king of pentacles, princess of pentacles, the magician। दो बार आया है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। नाइट ऑफ wands, 3 of wands, 10 of wands, king of pentacles, queen of pentacles। सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है आपका। किंग और क्वीन दोनों आए। द मैजिशियन भी दो बार है। द हर्मिट। जी, जिन्होंने ये चूज़ किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो अब देख ही रहे हैं, मैजिशियन कार्ड एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आया है और टैरो कार्ड से आया है किंग। यहाँ मैजिशियन, किंग और क्वीन दोनों आए हैं, वो भी पेंटिकल्स एनर्जी के। तो आपका सोलमेट कनेक्शन है आपके पर्सन के साथ, जिनके लिए आप सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोचते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ ये है कि किंग एंड क्वीन पेंटिकल्स दोनों आए हैं। तो आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और कोशिश आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस जो है दोनों का काफ़ी अच्छा है या इन फ्यूचर हो जाएगा। अगर नहीं है, वो आपसे अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। आप काफ़ी एक जैसी पर्सनैलिटी की पर्सन है, जिसे कह सकते हैं कि मिरर जो होता है वैसा वैसा कुछ है आपका, मतलब रिफ्लेक्शन है आपके पर्सन आपका। और आपका एक काफ़ी गहरा कनेक्शन है उनसे और अनब्रेकेबल कनेक्शन है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स भी उन्हीं के लिए है। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद अभी जैसा आप देख रहे हैं 10 of wands की एनर्जी चल रही है, तो यहाँ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एक यंग एनर्जेटिक पर्सन है और वो फीमेल वर्जन में यहाँ है। तो मे भी आप में से कुछ के साथ ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी चल रही है। मे भी आप डाउट मत कीजिएगा, जिनके साथ नहीं है ये सभी के लिए वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो यहाँ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आपसे जो रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को रखिएगा। पर यहाँ जिस तरह से दिख रहा है कि क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के लिए कहा जाता है यंग एनर्जेटिक और चार्मिंग पर्सनैलिटी की कोई गर्ल हैं जो न्यू ऑफर लेके उन तक आए, ऐसा हो सकता है। मे बी वो एक्सेप्ट करें नहीं करें वो अलग बात है। किंग नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड जो है वो उनके प्रोटेक्टिवनेस को दिखा रहा है। मे बी आपका कुछ कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसा हुआ है। 10 ऑफ वॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स और इमोशनल और मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स को शो करता है। वही चीज़ 3 ऑफ वॉन्स में भी दिख रही है कि काफ़ी पेशेंस के साथ इंतज़ार किया जा रहा है और ये वेट हो रहा है। मे बी आपका कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है कुछ लोगों का, डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्स और 3 ऑफ वॉन्स के कार्ड यहाँ इस तरह के आए हैं और फिर हर्मिट भी है यहाँ। तो आप काफ़ी सोच विचार रहे हैं, यहाँ रफनेस देख रहे हैं आप दोनों। सरफेस जो है काफ़ी रफ है, आप देख रहे हैं। द हर्मिट, काफ़ी सोचा विचारा जा रहा है, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके लिए ये पर्सन और अपनी गलतियों पे शायद रिग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। या ये आप भी सोच सकते हैं, उनकी या आपकी एनर्जी है ये। तो उनका अभी
अपने अंदर झांकने का या अंतर्दर्शन का इंट्रोस्पेक्शन मूड चल रहा है उनका। वो सोच रहे हैं कि ये सब जो हुआ ये नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ चुका है या जिनके कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये चल ही रहा है कि वो हर्मिट मोड पे हैं और अभी सोच रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो इस तरह का हुआ है वो क्यों हुआ है। तो वो द मैजिशियन कार्ड आप यहाँ देख रहे हैं, दोनों डेक से आया है और यहाँ 53 नंबर आप देख रहे हैं, 53। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 8 होता है। 8 नंबर जो होता है वो इस तरह का माना जाता है, न्याय का, जस्टिस का नंबर माना जाता है। और आप देख रहे हैं तो मैजिशियन एंड द मिरर, जो मैंने आपको यहाँ कहा, आप मिरर सोल्स हैं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है आप एक दूसरे के लिए, और वो आपको मांग रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए। और जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है उनसे वो शायद आपके लिए मन्नत कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल लग रहा है। और काफ़ी वेट कर रहे हैं, वो आपकी शायद मूवमेंट का वेट कर रहे हैं। शायद कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिससे वो अब दूर हो गए हैं और इस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ही हो सकता है, और जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं था वो मे बी इन फ्यूचर आपसे कांटेक्ट करें, ऐसा पॉसिबल लग रहा है। तो आप लोगों के लिए ही रीडिंग थी जिन्होंने ये चुना था। और ये होगा कि इन फ्यूचर वो आपको शायद अपनी फीलिंग्स शेयर करें, क्योंकि मैजिशियन कार्ड स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन को शो करता है। तो आपके पर्सन आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रखे हैं, अपनी गलतियों के लिए उन्हें पछतावा है और वो दोबारा उस तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए यही रीडिंग थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए। The Sun card, Judgment, 8 of Cups, 5 of Cups, 6 of Wands, Princess of Pentacles, the Moon card, Ace of Cups। काफ़ी सारा इमोशंस दिख रहा है, उनके इमोशंस काफ़ी शो हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपके पर्सन। जहाँ हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है उनके दिमाग में और मन में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। जिन्होंने ये चूज़ किया था उन लोगों के लिए रीडिंग है। तो द सन कार्ड काफ़ी पॉजिटिविटी को दिखाता है, चाहे आपकी सिचुएशंस अभी कुछ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चल रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है, आप देख रहे हैं एक उदास पर्सन जो यहाँ है। ये मेल फीमेल दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी और उनकी दोनों की हो सकती है। और उनका रिग्रेट या कह सकते हैं कि वो काफ़ी दुखी और परेशान चल रहे हैं अभी। 5 ऑफ कप्स में भी ये है, 3 कप्स डाउन साइड है और 2 कप्स पीछे हैं। तो अभी काफ़ी परेशानी, गुस्सा और एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन चल रही है। काफ़ी लोगों के साथ ये हो सकता है। द मून कार्ड आप देख रहे हैं, ये भी इंट्यूशंस का और इमोशंस के फ्लो का कार्ड माना जाता है। तो काफ़ी इमोशंस हो रहे हैं आप लोगों के बीच में। और 8 ऑफ कप्स भी वही है कि नाइटमेयर्स और रात में ना सो पाना, ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों का ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ब्रेकअप या ऐसी कोई परेशानी ज़रूर चल रही है, क्योंकि यहाँ तीनों कार्ड्स इसी तरह के आए हैं।
पर आपके रिलेशनशिप में आगे पॉजिटिविटी होने वाली है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड विक्ट्री कार्ड माना जाता है। एज ऑफ कप्स का कार्ड भी एक विश फुलफिलिंग कार्ड माना जाता है। वहीं द सन आया है, तो कितनी भी नेगेटिविटी हो, सन कार्ड अगर किसी स्प्रेड में आता है तो हम इसे काफ़ी पॉजिटिव, शुभ और अच्छा संकेत मानते हैं कि अभी चाहे कैसी भी पॉसिबिलिटी चल रही हो, 1 नंबर जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप में आया है एक तरह से कि करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, तो विश उनकी फुलफिल होगी। आप लोगों की दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बात करें और उनका रिग्रेट हो। जजमेंट कार्ड भी न्यू बिगनिंग को शो करता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो काफ़ी रिलैक्स पर्सनैलिटी, और ये आपका फ्यूचर हो सकता है और ये आपकी अभी करंट सिचुएशन हो सकती है। तो आपका फ्यूचर अभी उनके साथ चाहे जैसा भी चल रहा हो, और करंट फीलिंग्स उनकी ये है कि काफ़ी दुखी, परेशान और सॉरी फील कर रहे हैं शायद, जिन लोगों का ब्रेकअप या ऐसा कुछ चल रहा है, और काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके लिए उनके अंदर बहुत इमोशंस हैं, काफ़ी गहरा और सच्चा है उनका। कह सकते हैं कि आपका रिलेशन काफ़ी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है आपके बीच में। यहाँ 2 कार्ड्स ये शो कर रहे हैं। तो चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स और परेशानियाँ आपके बीच में चल रही हों, पर इन फ्यूचर सब कुछ ठीक होने वाला है। जैसा एज ऑफ कप्स का कार्ड और सन कार्ड बता रहे हैं कि अभी कितनी भी परेशानी हो, ब्रेकअप हो या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इन फ्यूचर सब कुछ ठीक होने वाला है। क्योंकि जजमेंट एक है कि एक चीज़ एंड अप होती है, उसके बाद जो नया स्टार्टिंग होता है, ये उस कार्ड को बताता है। तो आपकी रिश्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं तो वो जल्द ही बात करेंगे, और नहीं प्रॉब्लम चल रही है तो वो अपने इमोशन शो करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और स्पिरिट का कार्ड माना जाता है। एक पर्सन जिसमें हो सकता है आपके पर्सन अभी तक अपने इमोशन शो नहीं कर रहे हो, तो वो करेंगे, और ये वो सोच रहे हैं कि वो कैसे शो करें, तो उनको क्लियरिटी मिल जाएगी। क्योंकि द सन कार्ड पॉजिटिविटी का कार्ड माना जाता है, तो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हैं आपके लिए। चाहे अभी तक जिन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो उनके साथ भी दूर हो जाएगी, और जो नहीं प्रॉब्लम थी और वो शो नहीं कर रहे थे या अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे थे, तो बहुत ही जल्द वो शो करेंगे। क्योंकि सन एक ऐसा एनर्जेटिक कार्ड माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है कि इंसान पॉजिटिव हो गया है, अब उसमें वो कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर सके। तो वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे कब कांटेक्ट करें, कब अपनी फीलिंग शेयर करें और अपने लव और इमोशंस को आपको बताएं। तो ये बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि एज ऑफ कप्स का कार्ड बहुत जल्द विश फुलफिलिंग कार्ड, और सन कार्ड भी यही बता रहा है। तो मे भी कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी हो सकता है ये, कुछ लोगों के लिए 10 डेज हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर माने आपके लिए तो 1 मंथ के अंदर वो ऐसा कुछ ज़रूर करेंगे जो आपके रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। तो यही रीडिंग थी जिन्होंने ये चूज़ किया था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।